तो हम डिस्कस करेंगे ऑडियो को इंसर्ट करना और ऑडियो में आपके पास कितने ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं पावर पॉइंट में। ऑडियो इंसर्ट करने के लिए आपके पास इंसर्ट टैब के अंदर मीडिया ग्रुप में ऑडियो पे जाएंगे। इंसर्ट ऑडियो करने के भी वैसे ही तरीके रहेंगे जैसे वीडियो के थे। आप यहाँ से ऑडियो ऑन माई पीसी सिलेक्ट करके और फोल्डर के अंदर जा सकते हैं या फिर फोल्डर ओपन करके ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हैं। अगर हम यहाँ से विथ माई पीसी गए तो यहाँ से आपने कोई भी ऑडियो लिया और सिलेक्ट किया और इंसर्ट कर लिया, तो इस तरह से आपका ऑडियो आपकी स्क्रीन पर आ जाता है, मतलब आपके पावर पॉइंट की एक स्लाइड पर आप ले आए। इसके अलावा दूसरा तरीका क्या है, विंडो एक्सप्लोरर में जाके आप पर्टिकुलर पाथ पर जाते हैं जहाँ पे आपकी फाइल रखी हुई है, वहाँ से फाइल लेते हैं, ड्रैग किया, ऑल टैब से आपने प्रेजेंटेशन पर आए और यहाँ पर अभी हम होल्ड किए हुए हैं लेफ्ट क्लिक, यहाँ पर हमने ड्रॉप कर दिया। तो ड्रैग एंड ड्रॉप से भी ला सकते हैं और डायरेक्ट इंसर्ट करके भी ला सकते हैं, दोनों तरीके हैं। अब जैसे ही ये ऑडियो आपके पावर पॉइंट पर आया, आपको क्या ऑप्शंस मिले, कौन से टैब, कॉन्टेक्चुअल टैब। किस कॉन्टेक्स्ट में ओपन हुए ये, ऑडियो के। तो पहला ऑडियो फॉर्मेट और प्लेबैक, जैसा वीडियो फॉर्मेट और वीडियो प्लेबैक था वैसा ही ऑडियो फॉर्मेट और ऑडियो प्लेबैक। ऑडियो प्लेबैक आपको क्या ऑप्शन देगा, प्लेबैक मतलब किससे रिलेटेड रहेगा, प्ले होने से रिलेटेड। तो किस किस तरह से प्ले हो, सिंपल प्रीव्यू के लिए ऑडियो प्ले करके आप चेक कर सकते हैं। ऐड बुकमार्क, ये वही कहानी है जैसा वीडियो में था कि आप एक पॉइंट मार्क कर लेते हो कि ऑडियो इस मोमेंट पे पहुंचे तो कुछ ट्रिगर हो सके। तो ऐड बुकमार्क केवल इतने के लिए है कि फिलहाल के लिए आपने एक बुकमार्क ऐड कर दिया। तो इस पॉइंट पे जब 40 सेकंड हो जाएंगे ऑडियो को बजते हुए, उसके बाद आप किसी एनिमेशन को इस पॉइंट से ट्रिगर कर सकते हैं कि ऑडियो प्ले होते हुए यहाँ तक पहुंचे और कोई एनिमेशन काम कर जाए, कोई इमेज अपीयर हो जाए, कुछ भी इस तरह से आप कर सकते हैं। तो उसके लिए बुकमार्क यूज करते हैं। बुकमार्क ऐड किया है तो बुकमार्क क्या है आपके पास, रिमूव करने का ऑप्शन। फिर आता है ऑडियो को ट्रिम करना, मतलब जैसे वीडियो को ट्रिम किया था, ट्रिम मतलब सीजर का यूज करना, काट देना, आगे पीछे से काट छाट कर देना। आप बीच में से कट नहीं कर सकते, ना ऑडियो को ना वीडियो को। प्रेजेंटेशन में ऑडियो वीडियो को बीच में से कट नहीं कर सकते। आपको दो अलग अलग हिस्से चाहिए, शुरुआत का हिस्सा और आखिरी का हिस्सा। तो आप क्या करो, दो स्लाइड पे रख लो उसी सेम वीडियो को। पहली स्लाइड पे शुरुआत का हिस्सा ट्रिम कर लो और सेकंड स्लाइड पे बाद का हिस्सा। आप एक ही जगह पर आप, मतलब एक ही वीडियो या एक ही ऑब्जेक्ट में आप बीच से ट्रिम नहीं कर सकते कि बीच का हटा दें और आजू बाजू का रख लें। चलें, तो ऑडियो ट्रिम के लिए आपके पास क्या ऑप्शन आएंगे, बिल्कुल वैसा ही इंटरफेस रहेगा जैसा वीडियो का था। स्टार्ट टाइम, एंड टाइम मैन्युअली आप डाल सकते हो कि ऑडियो शुरू कहाँ से हो और एंड कहाँ पर हो जाए। ऑडियो में भी क्या रहेगा आपका, फ्रेम, ठीक है ना, कुछ कुछ सेकंड के हिसाब से आप इस क्लॉक को आप इंडिविजुअली आप चेंज कर सकते हो। प्रीव्यू ले सकते हो आप कि हाँ इतना ही साउंड हमारा जाना है, कहाँ से शुरू, ये प्रीव्यू आप ले सकते हो। इतना करने के बाद ओके, तो ऑडियो फाइल की जो साइज है वो आपकी फिक्स आ जाएगी, या प्ले होने का जो टाइम है आपने ट्रिम करके ले आए। अब बात आती है प्रेजेंटेशन में ये कैसा चलेगा, कहाँ दिखेगा, किस तरह से रखा रहेगा। फेड का मतलब क्या होगा, जैसा वीडियो में था यहाँ ऑडियो जो आप से सीधा शुरू हो रहा है, आप फेड इन में आप सेकंड लगा देते हो, 4 सेकंड का फेड इन लगा दिया। वॉल्यूम स्लोली इंक्रीज होना, ये है फेड। वीडियो में क्या हो रहा था, ब्लर इफेक्ट आ रहा था, ऑडियो में क्या हो रहा है, स्लोली शुरू होना। तो इसके लिए फेड इन इफेक्ट होता है, और जब खत्म हो रहा हो तब के लिए कौन सा होता है, मतलब जब ऑडियो आपका कंप्लीटली यहां तक पहुंच गया हो तो आखिरी में वो किस तरह से, ये 1 सेकेंड जो हमने टाइम सेट किया, ये 1.25 सेकेंड्स है। ये दोनों क्या है, सेकेंड्स में। तो वो 1 सेकेंड जो आखिरी देखा, आप वही आखिरी को अगर 6-7 सेकेंड कर देते हो, ये फेड
सेकेंड में ये स्लोली आउट हुआ। अचानक से बंद होना उससे ज़्यादा इफेक्टिव होता है आप फेड इन और फेड आउट का यूज़ कर रहे हो ऑडियो में। इतना सेक्शन क्लियर है? इसके बाद अगले पे आते हैं वॉल्यूम। समझाने की ज़रूरत नहीं है, ऑडियो प्रेजेंटेशन के टाइम में वॉल्यूम कैसा रहे, हाई वॉल्यूम रहे, मीडियम रहे, लो रहे, या म्यूट करना चाहते हो आप, ऑडियो चलाना ही नहीं चाहते हो किसी प्रेजेंटेशन के टाइम में। प्रेजेंटेशन के टाइम में मतलब स्लाइड शो के टाइम में, ये तो आप बना रहे हो यहाँ पर स्लाइड्स, जब आप इनको प्रेजेंट करते हो ऑडियंस के सामने किस शॉर्टकट से प्रेजेंट करते हो? F5। F5 मतलब स्लाइड शो पहली स्लाइड से चलाना, और शिफ्ट के साथ F5 मतलब जिस स्लाइड पर हो उसी से चला लेना। शिफ्ट के साथ F5 ज्यादातर आप टेस्टिंग के लिए यूज करते हो। हमने यहां जो भी बदलाव किए अब इसको स्लाइड शो पे देखें, तो आप शिफ्ट के साथ F5। अब आते हैं ये वाला सेक्शन, लगभग कैसा है? वीडियो जैसा ही है। ऑप्शंस का मीनिंग समझे पहले, फिर इसको प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करना। इन क्लिक सीक्वेंस ऑटोमेटिकली व्हेन क्लिक्ड, मतलब क्या निकला? इन क्लिक सीक्वेंस मतलब स्लाइड शो चल रहा है, आप नेक्स्ट नेक्स्ट कर रहे हो, तो उसी नेक्स्ट सीक्वेंस में एक नेक्स्ट पर ऑडियो भी प्ले हो जाएगा ऑटोमेटिकली। मतलब जैसे ही नेक्स्ट करते हुए स्लाइड पे आएंगे ऑडियो प्ले शुरू हो जाएगा तुरंत। जैसे फॉर एग्जांपल ऑटोमेटिकली रखा हमने, ये हमारी एक स्लाइड है, स्लाइड शो अगर चेक करेंगे हम नॉर्मल स्लाइड के साथ, अगर आप देख रहे हैं इन क्लिक सीक्वेंस में नेक्स्ट स्लाइड ऑटोमेटिकली साउंड जो है अपने आप ऑटोमेटिक था, अपने आप प्ले हो रहा है नेक्स्ट स्लाइड आने पर। इसी में आप अगर बदल देते हो, साउंड को सिलेक्ट करेंगे तो आपको टैब मिलेंगे वापस, प्लेबैक की बात कर रहे थे, ऑटोमेटिक को क्या कर दोगे आप? इन क्लिक सीक्वेंस। इसके बाद अगर आप देखोगे पिछली स्लाइड से, नेक्स्ट स्लाइड पर जाएंगे, अभी ये प्ले नहीं होगा। कब प्ले होगा? जब आप एक नेक्स्ट, ये है इन क्लिक सीक्वेंस। और व्हेन क्लिक्ड ऑन क्या कहता है? प्रेजेंटेशन में अलग से जाके आपको इसको क्लिक करना पड़ेगा। व्हेन क्लिक्ड ऑन किया आपने, प्रेजेंटेशन शो स्टार्ट किया आपने, नेक्स्ट स्लाइड भी आ गई आपकी। अब अगर नेक्स्ट कर देंगे तो ये स्लाइड चेंज हो जाएगी, और अगर आप बीच में यहां पर जाके इसको क्लिक करोगे, व्हेन क्लिक्ड ऑन, जब क्लिक करोगे तभी प्ले होगा, उसके बिना नहीं। तो कई प्रेजेंटेशन में होता है कि हमें जरूरी नहीं है साउंड प्ले करना ही पड़े, जरूरत पड़ने पर वो ऑडियो चलाना है तो उस केस में हम इसको रखते हैं, हर बार प्ले करने की हमें जरूरत नहीं। ये आपका ऑडियो का प्लेबैक में। आगे चीजें देखते हैं। हाई ड्यूरिंग शो, अभी क्या हो रहा है? आपको ये एक सिंबल नजर आ रहा है, ठीक है ना? लेकिन हम चाहते हैं ऑडियो तो बजे लेकिन सिंबल शो नहीं हो, स्क्रीन पर प्रेजेंटेशन में हमें ये शो ना हो, तो उसके लिए आप क्या करते हो? हाइड ड्यूरिंग शो। अगर हाइड कर दिया है तो फिर ये कुछ काम का रहेगा? हाइड कर दिया तो क्लिक किस पे करेंगे हम? तो फिर उसमें हम ऑटोमेटिकली या इन क्लिक सीक्वेंस में इसको करते हैं हाइड। क्लियर रहेगा ये? क्योंकि हाइड कर दिया तो फिर क्लिक किसको करेंगे हम? प्ले अक्रॉस स्लाइड नहीं है, ये स्लाइड्स है। मतलब अगर ये ऑन कर दिया तो ये ऑडियो चलता रहेगा कब तक? स्लाइड्स चल रही हैं जब तक, स्लाइड शो चल रहा है, नेक्स्ट नेक्स्ट स्लाइड चल रही है, तब तक ये चलता जाएगा। लेकिन कब तक? इसका जो टाइम होगा उतनी देर चलेगा। अगर इसमें आप लूप अंटिल स्टॉप कर देते हो, मतलब खत्म हुआ साउंड, फिर रिपीट होगा, फिर रिपीट होता जाएगा। कब तक रिपीट होता जाएगा? जब तक के स्लाइड शो ही खत्म नहीं होगा। प्ले अक्रॉस स्लाइड्स, आपने प्ले अक्रॉस स्लाइड कर के रखा है और इसको भी आपने ऑटोमेटिकली कर दिया। तो अक्रॉस स्लाइड मतलब इसके बाद भी कुछ स्लाइड्स अभी कुछ भी नहीं, यहां इस स्लाइड पे और कुछ था नहीं, ऑडियो चल रहा है अक्रॉस स्लाइड से, इसीलिए दूसरी उसके बाद वाली स्लाइड ही नीचे कॉपी करके डाली थी, दूसरी स्लाइड, तीसरी स्लाइड,
ये चलता रहा है। क्या हमने लूप अक्रॉस किया था? तो जितनी देर होगी उतनी देर चलेगा। क्या हमने लूप अक्रॉस के अलावा लूप अक्रॉस और वो करके रखा था। और अगर अब हम नेक्स्ट कर देते हैं और प्ले अक्रॉस स्लाइड का मतलब आप ध्यान रखिएगा कहां पर, ये नहीं कि हमने यहां सेकंड स्लाइड में साउंड लगाया है तो फर्स्ट से चालू हो जाएगा। क्यों? क्योंकि उसके प्लेबैक में क्या था, चाहे ऑटोमेटिकली या इन क्लिक सीक्वेंस, दो पे ही वो स्टार्ट होगा, ऑन क्लिक भी स्टार्ट हो सकता है। इन दोनों पे कब स्टार्ट होगा? क्लिक सीक्वेंस में जब यहां से यहां आएगा, और ऑटोमेटिकली में भी कब होगा? जब नेक्स्ट करते हुए आप यहां पर आएंगे तभी। क्लियर है ये चीज? अगला आता है आपका नो स्टाइल प्लेन बैकग्राउंड। हमने प्लेन बैकग्राउंड चालू नहीं किया था, अपने आप कैसे चालू हुआ ये देखें आप। प्ले अक्रॉस स्लाइड कह रहे हो तो मतलब आप चाहते हो कि साउंड जो है स्लाइड सारी चलती रहे, ये साउंड तो अपने आप कहां चले? बैकग्राउंड में प्ले हो। तो ये दोनों एक ही काम है। क्लियर है? फिर आता है नो स्टाइल। नो स्टाइल क्या कहता है? रीसेट द ऑडियो क्लिप्स प्लेबैक ऑप्शन। जो प्लेबैक के ऑप्शन आपने जो कुछ भी सेट कर दिए थे, अभी बदलाव किए थे, इन सबको क्या कर दो? रीसेट कर दो। बाय डिफॉल्ट जो है उस पे आने दो। चले उससे आगे बढ़ते तो इंसर्ट कैप्शन का कब रोल आएगा? जब आप कोई SRT फाइल या किसी अलग फॉर्मेट की फाइल कैप्शंस में उसको इंपोर्ट करके देते हो। कैप्शन फाइल्स आप दोगे तभी। कैप्शन फाइल कैसी होंगी? जिनमें ये मेंशन होगा कि इतने सेकंड के बाद ये शब्द आ जाएं, इतने सेकंड के बाद ये चीज आ जाए, तो तब वो वर्क करेगा आपका कैप्शन। सेव एज मीडिया सेम है। ये कब काम आता है? आपके इसके अंदर के ऑडियो को आप सेव करना चाह रहे हो एज अ मीडिया, ठीक है। ये ऑडियो तो हम कहीं से इंसर्ट करके लाएं, तो इसके अंदर कहां से आप जनरेट कर सकते हो ऑडियो? वो ऑप्शन होता है आपका, जब इंसर्ट के अंदर आप जाते हो और ऑडियो में देखते हो तो एक ऑप्शन क्या मिल रहा है? जब आप प्रेजेंटेशन में अपनी कुछ वर्ड्स ऐड करना चाहते हो खुद से, तो हमने यहाँ रिकॉर्ड ऑडियो ऑन किया। सिस्टम का इनबिल्ट जो साउंड रिकॉर्डर है वो एक फाइल रिकॉर्ड करके देगा जिसका नाम आप यहाँ पर बता देते हो। फॉर एग्जाम्पल हमने कहा REC1, ये नाम दे दिया और इसको कह दिया आप करो रिकॉर्ड। तो ये जो है सिस्टम के अंदर का रिकॉर्डिंग जो ऑप्शन है आपके ऑपरेटिंग सिस्टम ने जो प्रोवाइड किया है, वो हमारी वॉइस को करेगा रिकॉर्ड। इस रिकॉर्डिंग के साथ ये जब रिकॉर्डिंग चल रही है तब आप पीछे प्रेजेंटेशन में कोई भी चेंज नहीं कर सकते हो। रिकॉर्डिंग ऑफ। अब ये जो आया आपका ये अनदर, ये आपकी वो रिकॉर्डिंग है जो अभी आपने रिकॉर्ड। इसको डिलीट करते हैं। अब आते हैं, हम बात करते हैं साउंड के ऑडियो फॉर्मेट की। ऑडियो फॉर्मेट में क्या ऑप्शन मिल रहे हैं? ऑडियो फॉर्मेट में अगर ये कोई चीज़ बैकग्राउंड रिमूव करना, तो ये जो सिंबल आ रहा है इसका बैकग्राउंड हटाना, ये इस टाइप के काम के लिए हो गया। कलर वगैरह ये सब कुछ किसके लिए काम करेंगे? ऑडियो को जब आप कोई सिंबल के थ्रू शो करना चाह रहे हो, ऑडियो में आप जो डिस्प्ले आ रहा है उसमें आप कोई चेंज करना चाह रहे हो, किसी तरह का इफेक्ट देना चाह रहे हो, ये सारे ऑप्शंस आपको यहां से मिलेंगे। और इनमें आप कुछ बदलाव करना चाह रहे हो तो इससे इनमें आपके पास ये ऑप्शंस भी हैं। क्या? चेंज पिक्चर। आप इस ऑडियो का कोई दूसरा पिक्चर भी चेंज कर सकते हो, जैसे आप किससे कर रहे थे? वीडियो में कर रहे थे। ये सिंबल हो गया आपके ऑडियो के लिए, कोई डाल के रखा है। आप मतलब चाहें तो अपने प्रेजेंटेशन में कुछ 4 ब्लॉक रख दिए, 4 शेप्स के रख दिया और उनके बारे में कुछ लिख दिया, और उन पे जब प्रेस कर रहे हैं तो उन पे एक ऑडियो प्ले हो रहा है। ऐसा भी आप कर सकते हैं। क्लियर है ये? ठीक है। ऑडियो फॉर्मेट में इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। अच्छा, आप अगर ध्यान दें तो यहाँ पे आपको वर्ड से रिलेटेड कोई ऑप्शंस नहीं आ रहे हैं, टेक्स्ट से रिलेटेड। क्यों नहीं? क्योंकि ये सिर्फ पिक्चर को आप कर सकते हैं, किसी शेप को इंसर्ट नहीं कर सकते। शेप को आप शेप को करते तब हमें शेप के ऑप्शन आते। शेप जो हम इंसर्ट करके शेप करते हैं
इसमें से किसी शेप को हम वैसे ऑडियो नहीं दे सकते यहाँ पर। हाँ, हम ये कर सकते हैं कि हाइपरलिंक क्रिएट कर सकते हैं, वो हम आगे सीखेंगे कि शेप को हाइपरलिंक कैसे बना दें। इतना क्लियर? चलें, तो ऑडियो फॉर्मेट से कोई इशू? सर में मान लो अभी एक स्लाइड के अंदर हम 2 वॉइस क्लिप डाला है, दोनों एक साथ चल जाएगा? एट अ टाइम दोनों को चला रहे हो चल सकता है, लेकिन बात ये रहेगी कि एक का साउंड आप स्लो रखो और एक का हमारा एक बीजीएम है, एक बैकग्राउंड म्यूजिक है और एक मेन चल रहा है। बिल्कुल कर सकते हो, लेकिन उसमें एनिमेशंस में जब आएंगे तब आप सीखोगे कि दोनों एट अ टाइम स्टार्ट हों या दोनों को इन क्लिक सीक्वेंस रखें। जैसे यहाँ पर एक और साउंड ऐड कर दें, हम इसको रख दें और प्लेबैक ऑटोमेटिकली, और इसको अगला एक ऑडियो इंसर्ट कर दें हम यहाँ पर। इंसर्ट के अंदर ऑडियो ऑन माई पीसी और प्लेबैक ऑटोमेटिकली, और इसका अगर आप देखेंगे यहाँ पर एनिमेशन पेन में, तो यहाँ आपको समझ में आया है कि ये किसके साथ स्टार्ट है, आफ्टर है ना। इसको हम क्या रखेंगे, ये आप समझेंगे जब आप एनिमेशन में आएंगे। जब इन दोनों को हमने स्टार्ट विद प्रीवियस कर दिया है, और ये कैसा स्टार्ट हो रहा है, ठीक है, विद आफ्टर प्रीवियस मतलब स्लाइड आए और ये शुरू हो, और ये वाला क्या कह दिया आपने, पिछले वाले के साथ ही शुरू हो। तो स्लो रखा तो इसलिए पता नहीं चल रहा है। इसको भी अगर आप प्लेबैक में, और इसका जो साउंड है कुछ ज़्यादा ही तेज है, इसको थोड़ा सा मीडियम कर दें। ये एग्जैक्टली सुनाई दे रहा है, इसको लो कर देते हैं। ये आप दोनों साउंड भी चला सकते हैं। ऐसा आप कब करते हैं, जब आप किसी के वर्ड्स हैं उनके साथ बैकग्राउंड म्यूजिक भी चलाना चाह रहे हैं एक स्लो, तो आप ये दोनों साउंड एक साथ रख के प्रेजेंटेशन में ऐड कर सकते हैं। बाकी ये चीज़ें आप एनिमेशन में आगे सीखेंगे, किसको किसके बाद प्ले करना, किसको किसके साथ प्ले करना।